Hello everyone, in this video I am going to discuss about Piaget cognitive development theory. So let's start. So Piaget एक साइकोलॉजिस्ट थे, ये स्विट्ज़रलैंड के थे। इन्होंने बेसिक एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों पे रिसर्च किया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मतलब कॉग्निटिव मीन्स है इंटेलेक्चुअल, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चिल्ड्रंस में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होता है उस पर इन्होंने स्टडी किया था। इन्होंने स्टडी बेसिकली अपने ही चिल्ड्रंस पे किया था और जितने भी ट्रेड्स और कैरेक्टर्स वो शो करते थे जैसे जैसे वो बढ़ते गए उसको उन्होंने नोट किया और उस पर उन्होंने ये थ्योरी दी थी जिसका नाम दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसमें कुछ कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे जिसमें पहला कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस है एंड फिर उसके बाद कुछ स्टेजेस हैं। तो पहले हम कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहला कॉग्निटिव प्रोसेस में आता है स्कीमा। व्हाट इज़ स्कीमा? स्कीमा आप समझ सकते हो मेंटल स्ट्रक्चर। ये एक इंस्टिंक्ट होता है, जैसे हम लोग बच्चे में हम लोग जैसे ही होते हैं, जैसे कोई छोटा सा बच्चा जन्म लेता है उनके साथ कुछ इनहेरिटेड इंस्टिंक्ट्स आते हैं, रिफ्लेक्सेस होती हैं, जैसे सकिंग, ग्रैस्पिंग, लुकिंग, रीचिंग। जैसे कि छोटे बच्चे को आप देखते होंगे, उसका कुछ भी चीज़ आप देते हो, मतलब कुछ भी चीज़ उनको आप दे दोगी तो उसको सकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनमें ये इंस्टिंक्ट्स पैदाइशी मतलब उनको इनबॉर्न मिलती है। तो ये सब कुछ स्कीमा हुआ। स्कीमा मतलब एक सिंपल एक पॉकेट ऑफ नॉलेज आप बोल सकते हो। किसी भी चीज़ को लेके हमारे दिमाग में कोई कुछ कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जैसे कि इसको चेयर है तो उसको चेयर ही क्यों बोलते हैं, कोई टेबल है, कोई बॉल है, हर चीज़ का हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि उसको वो चीज़ मतलब एक वही चीज़ बोलते हैं। जैसे आप होटल में भी जाओगे तो पहले आप क्या करते हो, पहले ऑर्डर दोगे, फिर खाना लोगे, फिर बाद मेन्यू देख के ऑर्डर दोगे, खाना खाओगे, फिर लास्ट में आप पेमेंट करोगे, राइट? क्योंकि आपके दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ कि होटल में जाते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसा तो आप करोगे नहीं ना, उल्टा तो आप करोगे नहीं कि पहले जाके ही हम लोग पहले पेमेंट कर देंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद ऑर्डर देंगे, ऐसा तो आप करोगे नहीं। तो यही एक स्कीमा होता है, हर चीज़ का हमारे दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है जो बेसिकली हमारे जो इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। आई होप आपको स्कीमा समझ में आया हो। फिर इसके बाद दूसरा प्रोसेस में है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एडेप्टेशन मतलब एडजस्टमेंट, आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे एडजस्ट करते हो उसका है पार्ट। इसमें दो कैटेगरीज में डिवाइड किए, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। सो एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन में होता है कि एग्जिस्टिंग स्कीमा प्लस एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। जो हमने स्कीमा भी पढ़ा है, जैसे हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ के लिए स्कीमा बना हुआ है, उसमें आप एक कोई नया इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हो तो वो हो गया असिमिलेशन। मतलब समझ लो कि कॉपी पेस्ट आपने कर दिया है, बस कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो। लेकिन और वही एकोमोडेशन में क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्कीमा एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसके साथ और एक चीज़ आप इसमें करते हो, मोडिफिकेशन करते हो। मतलब जो पुराना स्कीमा है अगर वो काम नहीं किया तो आप वो स्कीमा को चेंज करते हो इसमें, ठीक है? इससे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना है कि एसिमिलेशन में हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, लेकिन जो स्कीमा है उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, राइट? एंड अकोमोडेशन में क्या करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी करते हैं उसमें, और जो पुराना स्कीमा है उसमें चेंजेस लाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे कि कोई भी आप डॉग देखते हो तो डॉग का एक आपका बचपन में स्कीमा बना होता है कि उसके 4 पाँव होते हैं, टेल होता है, फरी होते हैं, ठीक है? तो फिर आप कुछ भी अगर नेक्स्ट बार अगर देखते हो तो फिर आप उसको मतलब बड़ा सा डॉग देखोगे जिसमें कुछ होगा नहीं, मतलब फरी नहीं होंगे वो, लेकिन सारे कैरेक्टर्स आपके मैच करेंगे, तो आप उसको भी डॉग ही बोलोगे, राइट? उसमें आपने असिमिलेशन किया। एंड अकोमोडेशन क्या होगा, अगर वही आपने कैट देख लिया, कैट भी फरी होगा, उसमें भी टेल है, उसका भी 4 लेग है, तो आपने उसको भी अगर डॉग बोल दिया तो वहाँ पे वो स्कीमा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो कैट है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे कि नहीं कैट होता है, कैट का इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे और जो पुराना स्कीमा उसमें चेंजेस लाओगे, ठीक है? कि डॉग भाव करता है और जो कैट है वो मियाऊ करती है, तो यहाँ पे एक नया इन्फॉर्मेशन आपने ऐड किया, अकोमोडेशन उसे बोलते हैं हम लोग, ओके? जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए, बहुत ही बेसिक है। छोटे में हम लोग बच्चे को क्या बोलते हैं कि
चिड़िया उड़ती है हवा में, राइट, दिखाते हैं। तो वो अगर एरोप्लेन भी देखेगी तो बोलेगी ये भी चिड़िया है, तो फिर आप उसको समझाओगे कि नहीं वो चिड़िया नहीं है। तो अगर उसने जो एरोप्लेन को देख के जो चिड़िया बोला वो हो गया असिमिलेशन, और जब आपने उसे बोला कि वो चिड़िया नहीं है वो एरोप्लेन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने उसे बताया, तो वो चीज़ वो ध्यान पे रख के फिर उसने एक स्कीमा ऐड किया और चेंजेस लाए अपने पुराने स्कीमा में, तो वो हो गया अकोमोडेशन। मतलब वो एरोप्लेन और चिड़िया में फ़र्क करना सीख गया, तो वो हो गया अकोमोडेशन। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन नाम से समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस करना। जो असिमिलेशन और एकोमोडेशन है, जो पुराना इन्फॉर्मेशन है और नया इन्फॉर्मेशन है उनके बीच में बैलेंस करते हैं, तो वही हो गया इक्विलिब्रेशन। ठीक है। सो इसमें कुछ स्टेजेस थे, वो तो हो गए प्रोसेसेस। अब कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं वो चार पार्ट में डिवाइड है। पहला हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, एंड तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहले हम सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, ये 0 बर्थ से लेके 2 साल तक के स्टेज में, मतलब ईयर्स में होते हैं। ये ईयर्स आप लोग याद रखिएगा कि ये 0 to 2 ईयर्स के बीच में होता है सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस नाम से समझ में आ रहा है कि परमानेंसी इसमें डेवलप हो जाती है। ये जो स्टेज है शुरुआत में तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो शुरुआत में है वो रिफ्लेक्सेस से सीखते हैं। जो भी उनका रिफ्लेक्स है, जैसे पल के झपकाना, हाथ पाँव, जो भी सेंसेस उनको दिए हैं, हाथ जो 5 सेंसेस होते हैं हमारे, सेंसरी मोटर नाम है। सेंसरी से हो गया सेंसेस एंड मोटर से हो गया उसका मोटर स्किल्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंसेस है उसका जो मोटर है वो यहाँ पे उसके टीचर्स होते हैं बेसिकली। सेंसेस में हो गया आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन, टच, मतलब स्मेल। तो ये जो 5 हमारे जो सेंसेस है उसके द्वारा वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ये लास्ट, मतलब 2 ईयर्स, मतलब लास्ट में ये स्टेज ख़त्म होने के एंडिंग में ये डेवलप होता है, शुरुआत में डेवलप नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि जो भी चीज़ आप उसको दिखाओगे, अगर वो चीज़ हटा भी लोगे तो वो समझेगा कि वो चीज़ है। जैसे आप बच्चे को दिखाते हो, कोई भी चीज़ दिखाओगे, खिलौना दिखाओगे, खेलते खेलते उसको गायब कर दोगे तो उसको लगेगा कि वो सच में गायब, मतलब चला गया, वो हट गया। लेकिन एंडिंग में क्या होता है, बाद में उसको अगर आप हटा भी दोगे वो टॉय को, जो आप उसको खिलाने के लिए कर रहे हो, छुपा भी दोगे तो उसको पता है कि वो सामान है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो है। जैसे कि हम लोग बच्चे को करते हैं ना कि कान, कुछ भी चीज़ करेंगे तो जा तुम्हारा कान चिड़िया लेके चलेगी, तो वो समझता है कि सच में उसकी कान चिड़िया लेके चली गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वही इसका जो एंडिंग स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। आप उसको बोलोगे कि कान तुम्हारी चिड़िया ले गई, तो वो नहीं, मतलब उसको ये पता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो है मेरे पास, अब कान मेरे पास ही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस। बैबलिंग स्टेज होता है। बैबलिंग मीन्स बड़बड़ करते रहते हैं, मम्मी मम्मी पापा पापा, उसको ही हम लोग बैबलिंग स्टेज बोले हैं। इमिटेटिव बिहेवियर, इमिटेटिव मीन्स नकल अपने जो बिहेवियर, वो जो चीज़ देखता है वही चीज़ नकलची, मतलब कॉपी करने लगता है, तो वही हो गया इमिटेटिव बिहेवियर। और रिफ्लेक्सेस, जो हमने बोला सारे वो रिफ्लेक्सेस, अपने रिफ्लेक्सेस से ही उसका जो सेंसेस है वही उसके टीचर्स होते हैं। सो इसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक के बच्चों में होता है। इसमें ईगोसेंट्रिज्म से समझिए कि ईगो यहाँ पे है कि बच्चा जो उसका ये है कि जो मैं हूँ, जो मैंने बोला वही सही है, बाकी दूसरे का ओपिनियन वो मतलब उतना समझता नहीं है। वो समझता है कि मैंने जो बोला वही दूसरे का भी ओपिनियन होगा, मैं जो सोचता हूँ वही सब लोग सोचेंगे। इसके लिए कि मेरे से ही सब शुरू होगा, मेरे पे ही सब ख़त्म होगा, वही होता है यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म। उसके बाद है आर्टिफिशियलाइज मतलब है कि जो भी उसको आर्टिफिशियल चीज़ भी वो देखता है तो उसको लगता है कि वो ह्यूमन मेड है। सारे सामान, जितने भी चीज़ वो देख रहा है वो इंसानों ने बनाई है, नेचर ने नहीं बनाई है, उसको ये लगता है। इसके बाद है इरिवर्सिबिलिटी स्टेज में डेवलप नहीं होती है। बच्चे कोई भी चीज़ को इरिवर्सिबल नहीं कर सकते। जैसे आप उसको पूछोगे कि आपकी बहन
कि आप इंट्रोड्यूस कराओगे कि चलो ये आपकी बहन है, तो वो समझता है कि हाँ ये मेरी बहन है। लेकिन वही उससे पूछा जाएगा कि वो जिसका भाई कौन है, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि भाई उसका मैं हूँ। उसको मतलब इरिवर्सिबल वो नहीं कर पाता है। फिर एनिमिज़म है। एनिमिज़म में होता है कि वो जो भी निर्जीव वस्तु हैं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो समझता है कि उसमें भी जान है, उसमें भी फीलिंग्स है। बच्चे लोग जैसे होते हैं ना, टेडी बियर जो भी होते हैं, टेडी बियर को लेके उसके साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, दोस्त समझते हैं, तो वो हो गया एनिमिज़म। निर्जीव चीज़ों को भी अपना मतलब समझते हैं कि उसमें भी जान है, फीलिंग्स है। फिर क्वाइट इलॉजिकल। इस स्टेज में बच्चे ज़्यादातर इलॉजिकल होते हैं। इसमें लैंग्वेज डेवलप होता है और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। बच्चे जो है कोई भी सामान आप देखते होगे, किसी भी चीज़ को, निर्जीव चीज़ को ही लेके वो खेलने लगते हैं उसको ही। जैसे कोई भी चीज़ या टेलीफोन जो बनाना ले लिया, खिलौना जो टॉय आता है बच्चों का, बनाना ले लिया, उससे ही उसी से माइक लेके बात करेंगे, समझेंगे कि वो माइक है, तो उसको बनाना कोई माइक लेके करते रहेंगे। मतलब जो सिंबॉलिक चीज़ें, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन करते हैं। डॉक्टर जैसे बच्चों का खिलौना आता है, डॉक्टर किट, गैस, वो सब चीज़ को वो असली में वो सब चीज़ खेलने लगते हैं रियल लाइफ से। तो वो हो गया सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। इसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो हमने ऊपर पढ़ा सेम यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। बच्चे रिवर्सिबल, मतलब जो मैंने बोला बच्चे इरिवर्सिबल थे पिछले वाले स्टेज में, लेकिन यहाँ पे वो डेवलप हो जाती है। ट्रांजिटिविटी डेवलप हो जाती है। ट्रांजिटिविटी मतलब होता है कि बच्चे कोई भी चीज़ को है उसको सीरियल, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख जाता है। कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग। कॉन्क्रीट मीन्स होता है मूर्त। कोई भी चीज़ उसके जो सामने है उसको देख के वो लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस स्टेज में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जाता है। पिछले वाले स्टेज में जो था कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ऑकर मतलब हो जाता है। यहाँ पे ईगोसेंट्रिक बच्चे नहीं रहते हैं। यहाँ पे कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी उनमें नहीं होती है। जैसे कि कंजर्वेशन मीन्स है यहाँ पे, जैसे कि आप कोई भी बच्चे को सेम ग्लास वाले चीज़ में पानी भर के दे दोगे तो उसको लगेगा कि चलो ठीक है, लेकिन इसी को आप एक तो वही ग्लास है और एक ठो बड़ा ग्लास है, तो दोनों में आपने पानी भर दिया, तो उसको पूछोगे कि किस में ज़्यादा पानी है, तो वो देखेगा कि ये बड़ा है तो इसमें ही ज़्यादा पानी होगा। लेकिन जबकि दोनों में पानी बराबर है, तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी, जो मास, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें होता है, वो सब इसमें डेवलप हो जाती है। सॉरी, वही पिछले वाले स्टेज में ये नहीं हो पाती हैं। तो इस स्टेज में वो कंजर्वेशन जो है, क्वालिटी, क्वांटिटी, मास, वॉल्यूम, वो सब चीज़ें इसमें डेवलप हो जाती हैं। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे क्या करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इनमें लॉजिकली सोचते हैं, रीजनिंग करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कोई भी चीज़ अगर उसके सामने नहीं है तभी भी आप उसको सपोज करने बोलोगे तो वो इमेजिन करके वो चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे स्कूल में ही अगर आप बोलोगे कि मान लीजिए कि आपके कोई भी चीज़ आप उसको बोलोगे कि मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये चीज़ें, तो वो सपोज कर लेगा और वो चीज़ को, वो कॉन्सेप्ट को मतलब समझ सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब यहाँ पे कॉन्क्रीट मूर्त चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है उसे, वो किसी भी कॉन्सेप्ट को, वहाँ पे कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं भी हों तो वो इमेजिन करके भी वो चीज़ें समझ सकता है। तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें डाइवर्जेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग भी हो जाते हैं। डिडक्टिव मीन्स होता है फ्रॉम, बच्चे एक दो टाइप का होता है कि इंडक्टिव होता है और एक हो गया डिडक्टिव। इंडक्टिव हम लोग लोअर क्लास में यूज़ करते हैं, डिडक्टिव हायर क्लास में यूज़ करते हैं। इंडक्टिव होता है बच्चों को जब हम एग्जाम्पल से लेके किसी रूल को बताते हैं, कोई मतलब पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के स्टार्ट करेंगे और लास्ट में उसका जो प्रिंसिपल है, उसका रूल है, वो बताते हैं, तो वो हो गया इंडक्टिव। और डिडक्टिव में जस्ट अपोजिट, यहाँ पे हम पहले उसको कॉन्सेप्ट, पहले रूल बताएंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो वो हो गया डिडक्टिव। तो ये हो गया एडोलेसेंस जो स्टेज है, लास्ट स्टेज, उसमें ये डेवलप हो जाता है डिडक्टिव थिंकिंग। डाइवर्जेंट वो बहुत ही अलग अलग चीज़ें, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें वो कर सकता है, एक ही साथ बहुत सी चीज़ों को वो समझ सकता है, कॉन्सेप्ट को ले सकता है, और यहाँ पे इस स्टेज में वो हाइपोथेसिस भी कर सकता है।
बहुत सारे हाइपोथेसिस बना सकता है। मान लीजिए आप किसी को बोलोगे कि बच्चा बताओ कि इसका कारण क्या हो सकता है, तो वो 2-3-4 कारण अपना मतलब मन से बताएगा कि मैम हो सकता है कि इस कारण से हो, मतलब वो हाइपोथेसिस लगाएगा 2-3 कि उस वो चीज़ होने का कारण क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें इस स्टेज में डेवलप हो जाती हैं। तो ये थी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। I hope you like it, and if you like it then please like and subscribe. Thank you.